Hi Gaurav, welcome on Europedia. Okay, thank you so much, sir. Okay, and Gaurav, let me congratulate you for your selection in a very prestigious Satluj Jal Nigam Limited, SJVNL, Satluj Jal Vidyut Nigam Limited. So congratulations for Yes, your sir. selection, Gaurav. थैंक यू सो मच सर। एंड आपके वीडियोज ने मुझको बहुत हेल्प दिए हैं, टेक्निकल के भी। एंड जो मैंने जीडी सेक्शन के वीडियोज देखे थे ज्वाइन करके, वो मुझको हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुए वहां Okay, पर, क्योंकि मैंने कभी किसी जीडी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सिर्फ आपके वीडियोज एंड जो आपने बताया था कैसे कंक्लूड किया जाता है, okay, एंड मैं सिर्फ वन बार इंटर किया था एंड वन बार मैं कंक्लूड किया था। okay, एंड जो पॉइंट था, पॉइंट अच्छा बोला था। आई थिंक जो hmm, नंबर मिला हो ये नहीं पता है मुझको, लेकिन अच्छा गया था। okay, okay, तो Gaurav. Now I will be discussing with you in detail about your entire experience. So ये जो मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा गौरव, इसका बहुत बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में यस, SJBNL के लिए जाएंगे। सो या मेरा सारा इंटरव्यू कुछ पार्ट्स में बटेगा आपके साथ। पहला, जी, आपसे मैं आपके बारे में जानूंगा कि आप कहाँ से यस बिलोंग करते हैं और आपका ग्रेजुएशन कहाँ सर, से हुआ और आपकी जर्नी कैसी रही और आप क्या कर रहे थे, यस वो सर। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई हाँ स्टार्ट विद दैट वन ओनली। सो अपने बारे में आप बताएं सर। गौरव। सर मैं फैजाबाद से हूँ। मेरी ओके। स्कूलिंग अयोध्या से हुई है। उसके बाद सर मैं 2011 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से। 2011 से 15 में मेरा कंप्लीट हुआ। एंड 15 से 22 तक मैं कुछ नहीं किया हूँ, मेरा ड्रॉप था, 7 इयर्स हम्म, ड्रॉप था। हम्म, एंड 15 से 2019 तक मेरे एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे। आफ्टर कोविड मेरे एग्जाम्स निकले। हम्म, 19 के बाद मैं यूपीपीएससी ए के लिए इंटरव्यू दिया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए इंटरव्यू दिया। यूपी आर्मिनल ए में 1.5 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ। उसके हम्म, बाद में मेरा एसएससी जेई का 2 बार मैंने मेंस दिया। इस टाइम में मेरा यूपी आर्मिनल ए में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में रिटर्न में क्वालिफाइड है। एंड इंटरव्यू अभी उसका भी पेंडिंग है, इंटरव्यू ओके। की डेट नहीं आई है। तो ये सर मेरी बहुत ही धैर्य वाली जर्नी रही है। इसमें बहुत बार लगता था कि लीव कर देना चाहिए, लेकिन लगातार रिटर्न में अच्छे नंबर आ रहे थे, बहुत क्लोज पहुंच रहा था। हम्म, तो फिर मैं अपनी जर्नी को बहुत जारी रखा सर। अच्छा गौरव, 7 ईयर का गौरव ड्राफ्ट था। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन कब किया था गौरव? 2015 में मेरा कंप्लीट हुआ। और कौन से कॉलेज से था? सर लखनऊ में एक प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ का। प्राइवेट में बेस्ट कॉलेज है। ओके। सो उसके निकलने के बाद से लेके आप कंटिन्यूअसली बस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स लिख रहे हाँ, हैं? हाँ हम्म, एग्जाम तो लिख रहा हूँ। गेट में मेरा सर 3000 से 1500 के रैंक में मैं बेरी करता रहा। मैं ऑलवेज चाहता था कि 500 के अंडर अंडर आ जाए, मैं पीएसयू में अपीयर हो सकूं। लेकिन ओके, कभी मेरा 1500 से रैंक आया नहीं, कभी 3000 से, वो 3000 से 1500 ऑलवेज मैं क्वालिफाइड रहा गेट। ओके। लेकिन मैं कभी मास्टर्स के लिए भी नहीं नहीं गया, क्योंकि मैं एमटेक नहीं करना चाहता था। ओके। क्योंकि मैं मुझको लगता था अगर मैं एमटेक करने जाऊं तो टोटल टाइम वहां पर दूं, एंड जॉब के साथ में, मतलब प्रिपरेशन के साथ मैं एमटेक नहीं करना चाहता था। ऐसा ओके। था। बीच में कभी कभी लगता था कि मेरा बहुत गलत डिसीजन हुआ, मुझको करना चाहिए था। हम्म, ये सारी चीजें जब नहीं होता है तो फिर हम्म। अच्छा ऐसा गौरव, आप चलता एक है। एक बात बताइए कि जैसे बहुत सा ऐसा बच्चा है जिसका गैप हो जाता है काफी ज्यादा, हाँ। एंड हम्म। उस गैप की वजह से उसको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि साहब 5-6 साल का गैप पड़ गया है, क्या हम्म। बताएंगे इंटरव्यू में, क्या चीज दो बोलेंगे, दो क्या? दो इंटरव्यू में हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम्म, मैंने झूठ भी बोला है 2 जगह। हम्म, हम्म। और जैसे झूठ बोला जाता है वो फेस पकड़े पर आ जाते हैं। जाता है। पकड़े जाते हैं। मैं यूपी आर्मिनल यही में मैं गया था इंटरव्यू देने। हम्म, और हम्म, उन्होंने पूछा कि आप अभी से क्या कर रहे थे। हम्म, तो मैं सोचा था कि मैं सच बोलूंगा, लेकिन उस टाइम जब इंटरव्यू का प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिक निकल गया कि मैं टीचिंग कर रहा था। उन्होंने पूछा कहाँ कर रहे थे, मैंने बोला कि सेम कॉलेज में कर रहा था जहाँ पर मैं पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा वहीं से मैं टीचिंग किया। लेकिन जो थर्ड पर्सन वहाँ पे बैठे थे सर, 2 लोग हम्म, पूछ रहे थे, वो साइकोलॉजी से थे। उन्होंने रीड कर लिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एंड उसमें मेरा 1.5 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझको साढ़े हम्म, तेरह नंबर इंटरव्यू में वहां पर 20 में मिला था, जबकि मैं रिप्लाई अच्छा दिया था। हम्म। तो इसका और मतलब ये उसके हुआ चाहे गैप कितना भी हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
नहीं, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इस बार मैंने बिल्कुल नहीं झूठ बोला। झूठ हम्म बोलने से क्या होता है, जब हम पहले क्वेश्चन में झूठ बोल देते हैं, फिर हमको लगता है एक डर सा बैठ जाता है, फिर कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज हो जाता है। इस हम्म बार भी हम्म हमसे ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उठा था, हम्म लेकिन इस बार हम्म मैंने बहुत अच्छे ढंग से उसको अपने फेवर में लिया, अपने हम्म फेवर में लिया। और इस बार मैं हम्म सोच करके इतना मैं खुद ही असफल हो चुका था कि मुझको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि मेरा हो या ना हो। शायद इस हम्म स्टेज पे मैं पहुंच गया था हम्म। इंटरव्यू देने, तो मुझको कोई डर भी नहीं लग रहा था ये, अच्छा गौरव, क्योंकि आपको हमको। आपको गौरव जी ये लगता नहीं था कि आप इतने साल से आपका कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो काफी डिप्रेसिंग फेज रहा होगा? सर, डिप्रेसिंग फेज था, लेकिन मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, एक फार्मर फैमिली बैकग्राउंड से, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं ना बिजनेस के बारे में सोच सकता था। फिर ये मैं सोच सकता था कि हाँ, मैं यहाँ पर अपना होम ट्यूशन कर लेता हूँ या अपने नेटिव प्लेस विलेज पे जाकर के वहां पर कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं ठीक ठाक कर लूंगा, अपने जीवन का सर्वाइवल किसी तरह करूंगा। लेकिन इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम्म हमारी जर्नी इतना आगे बढ़ी। और फिर 2019 के बाद हम्म दरअसल सर क्या हुआ, मैं यूपीपीएससी यही के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड उस टाइम पे ये एनएलसी का एग्जाम आया, तो मैंने कहा कि ये तमिलनाडु में मुझको एनएलसी में जाना नहीं है। मैं टोटली फोकस मेरा था कि मुझको इस बार यूपीपीएससी यही निकालना है, तो मैं कहा कि एग्जाम में देने वैसे एकदम कूल माइंड में देने चला गया। हम्म एंड मैं आकर के देखता हूं तो मेरा सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत होता है, एंड फाइनल मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से नहीं होता है। उस टाइम ओके। फिर हमको लगा कि जो ये पेपर होता है, पेपर हम्म के 1-2 दिन पहले हमको लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि 1 डे बिफोर तो पढ़ाई को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे हम्म हमारा माइंड रीगेन करे। लास्ट मोमेंट तक कभी नहीं पढ़ना चाहिए, और वो बहुत इफेक्टिव भी नहीं होता है कंपटीशन हम्म एग्जाम में। 1-2 दिन पहले स्टॉप कर देना चाहिए। उसके हम्म बाद से जितने भी एग्जाम मैं दिया हूँ, सब में रिटर्न मेरा क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद मैं ओके। एग्जाम को बहुत लाइट वे में लेता हूँ। ओके। ओके गौरव, अब मेरे को ये बताइए आप कि आपका जो SJVNL का रिटन एग्जाम हुआ था अलग से, उस रिटन यस एग्जाम के सर। बारे में बच्चों को बताइए कि वो कैसा होता है, क्या लेवल होता है उसका? सर, रिटर्न एग्जाम का जो लेवल था, टू मच डिफिकल्ट पेपर्स थे, कहीं से पेपर कॉपी नहीं किए गए थे। पेपर फ्रेम्ड था बाय द ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। यही एक रीजन है कि 150 में जनरल की कट ऑफ 94 गई थी, एंड मेरे अच्छा। उस टाइम इसमें रिटर्न में मार्क 108 थे। कट ऑफ से हम्म 12 मार्क्स का मुझको एज मिला था। ओके। पेपर ठीक ठाक लेवल का आया हुआ था। ओके। लेकिन पेपर में एक यहाँ पर यह भी था कि पहले सेक्शन आपको टेक्निकल अटेम्प्ट करना है, देन नॉन टेक्निकल अटेम्प्ट करना है, एंड एक को आप सबमिट कर दोगे तो दूसरे में आप जाओगे। तो इस पेपर में थोड़ा ये हमको देखना था कि जैसे जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं या लेंदी न्यूमेरिकल है, उनको हमको स्किप कर देना था, नहीं तो पूरा पेपर देखना ही डिफिकल्ट हो जाता। ये एक चीज था इस पेपर में। ओके। Okay, Gaurav, now if we come to interview, as you know, Yourpedia is the largest platform जो बच्चों को इंटरव्यू के लिए गाइड करता है, और यस स्टूडेंट्स सर। Yourpedia के ऊपर आते हैं इंटरव्यू का देखने के लिए कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत डिटेल में हमें इंटरव्यू का सारा बताना कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से गया था। सो यू प्लीज टेल दैट यस इन सर। डिटेल, राइट? या। सर, पहला 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 जीडी के बाद जब मैं इंटर करता हूं, तो फिर 7 लोगों का मेंबर रहता है। 6 सर रहते हैं, एक मैम रहती हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ, गुड आफ्टरनून बोलता हूँ, उसके बाद मुझको बैठने के लिए बोला जाता है। फिर सर बोलते हैं कि आपका नाम गौरव है, तो आपको प्राउड किस बात पे है। तो मेरे ओके। फ्लो में ये मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं था तैयार, मेरे जबान मुंह से निकला कि मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, पहले ये इस बात पर भी मुझको प्राउड है अपने ऊपर कि मैं धैर्य पूर्वक लगा हूं। तो उन्होंने कहा एज ए कंट्री किस बात पर आपको गर्व है। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसी धरती पर जन्म लिया हूं जहां पर बहुत भाषा, बहुत क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसके बाद में भी ये लोग इंटीग्रल मैनर में रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इस बात पर भी मैं प्राउड फील करता हूँ। तो कहा ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मुझसे कहा कि ये बताओ, आप अभी से 30 साल के आज एग्जैक्ट आप हो गए हो। वो मेरा डेट भी 6/7/93 था, डेट ऑफ बर्थ है। 6 तारीख को ही इंटरव्यू था, तो सभी लोगों ने मुझको बर्थडे विश किया और कहा कि आप इतने टाइम से कुछ किए नहीं हो, तो ये आपका डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर लाइफ स्टेबिलिटी तो है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहोगे। तो मैंने कहा सर, अभी तक मैं लगा था प्रिपरेशन
में इधर मेरे सारे एग्जाम निकल रहे हैं, और मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा। ये सारे जो एग्जाम निकल रहे हैं, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर मुझको वर्क करने को मिलेगा, तो यहाँ से अगर मैं काम सीख करके जाऊंगा आज के 3 साल या 5 साल बाद, तो मुझको बहुत जगह पर काम करने को मिलेगा, यहाँ पर मुझको सीखने को बहुत मिलेगा। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहूंगा। तो कहे ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। तो उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अच्छा गौरव, ये बताओ कि क्या होता है कंप्रेसर। तो मैंने कहा कंप्रेसर सर वो डिवाइस है जो दैट विल इंक्रीज द प्रेशर। अच्छा गौरव, आप पहले हमें एचआर क्वेश्चन बता सकते हैं? एचआर क्वेश्चन क्या क्या थे, क्योंकि ये एनजेपी। सर, ये हाँ। एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ कैसे गया है सर। अच्छा। पहले मुझसे एचआर नहीं हुआ है। ओके फिर ओके। उसके बाद मैंने हाँ। फिर कहा कि क्लासिफाई करिए आप ओके। कंप्रेसर को। तो मैंने क्लासिफाई कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग एंड एक्सियल हम्म, फ्लो कंप्रेसर। फिर ओके। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि बॉयलर क्या होता है। तो फिर मैंने बोला कि बॉयलर इज द दैट पार्ट ऑफ हीट जनरेटर यूनिट इन व्हिच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने कहा कि इसमें इवोपरेटर होता है, इकोनोमाइजर होता है, एंड सुपर हीटर होता है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन कर दिया कि अच्छा ये बताओ कि जो मेरा बॉयलर होता है उसमें अगर बॉयलर ड्रम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा। तो मैंने कहा कि इफ बॉयलर ड्रम लेवल विल इंक्रीज इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ कैरी ओवर। मैंने कहा सर वेपर के साथ में वाटर पार्टिकल्स जाने लगेंगे, एंड जब ये सुपर हीटर में पहुंचेंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलर वाटर का जो वॉल्यूम रहेगा वो 600 टाइम्स इंक्रीज होगा वेपर में। एंड उतने कम एरिया में इतना वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैमरिंग एक्शन होने लगेगा, जो कि सुपर हीटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि वेपर प्योर फॉर्म में जाता है, अगर उसके साथ वाटर जाएगा तो सिल्ट जाएंगे, impurities जाएंगे, एंड कार्बोनेट्स जाएंगे, दैट विल एक्यूमुलेट ऑन द टरबाइन ब्लेड एंड इरोजन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। एंड मैंने कहा कि सर प्लांट में टरबाइन के ब्लेड का फेल हो जाना, का डिस्ट्रॉय होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा हमको उसको सेव करना होता है। तो कहा ओके, इस पर उन्होंने कहा वेरी गुड। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ अगर लेवल कम हो जाएगा तो। फिर मैंने कहा सर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड फिर बॉयलर के ब्लास्ट होने का प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने कहा कि उसके लिए मैंने कहा सर ऐसी सिचुएशन जल्दी आती नहीं है, फ्यूजल प्लग लास्ट सेफ्टी पॉइंट लगा रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बॉयलर को क्लासिफाई करो। तो मैंने अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल फ्लो, अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन, मैंने पूरा क्लासिफाई कर दिया डिटेल में। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि एक बॉयलर ब्लास्ट कर गया था यूपी में कोई, आपको पता है? तो मैंने कहा हाँ सर, एनटीपीसी का एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बीच में। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद कर पा रहा हूँ, वहां पर बॉयलर एनटीपीसी का ब्लास्ट हुआ था 3 साल पहले। उन्होंने कहा कि उसका रीजन क्या था ब्लास्ट होने का। तो मैंने कहा कि सर अभी मैं रीजन को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट रीजन था। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने किया, अच्छा ये बताओ प्रेजेंट टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी, अगर हम कोई थर्मल पावर प्लांट डिजाइन कर रहे हैं तो कैसा बॉयलर यूज करेंगे, कैसा यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी बन रहे हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसका फायदा क्या रहेगा। मैंने कहा कि उसमें वाटर विल कन्वर्ट इनटू द वेपर डायरेक्टली, अगर मेरा प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर है। तो मैंने कहा कि वहां पर ड्रम वाला सेक्शन नहीं रहेगा, बॉयलर में ड्रमलेस बॉयलर रहेगा। तो कहे नेम क्या होगा। तो मैंने कहा कि सर बेंसन बॉयलर होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन फिर भेज दिया मैडम के पास। फिर मैम ने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि ग्रीन फील्ड क्या होता है एंड ब्राउन फील्ड क्या होता है। तो मैंने कहा कि मैम अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट बनता है तो वो मेरा होता है ग्रीन फील्ड, लाइक जेवर एयरपोर्ट। एंड कोई अगर मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट है तो फिर वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, वो ब्राउन होगा, लाइक एसजेवीएन बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट बना रही है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने शुरू कर दिया मेरी हॉबी से। कहा कि गौरव आपने हॉबी में लिखा है कि आपको हिंदी पोएट्री सुनना पसंद है, तो ये बताओ कि उत्तर प्रदेश से कौन से पोएट हुए हैं। तो फिर मैंने कहा कि सर उत्तर प्रदेश से वर्तमान में डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत ही युवाओं में विख्यात पोएट हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ओल्ड टाइम का बताओ। तो मैंने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं,
तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से कोई पोएट बताओ। तो मैंने बोला कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जबकि ये आंसर मेरा गलत था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इलाहाबाद से कोई कवियत्री। मैंने कहा हाँ, वियोग रस की महादेवी वर्मा हुई हैं कवियत्री। फिर उन्होंने कहा कि इलाहाबाद से और कोई पोएट। मैंने कहा सर नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा फिल्म में एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनके पिता इलाहाबाद से कवि थे। तो मैंने कहा हाँ सर, मधुशाला लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी वहां से पोएट हैं। तो तो गौरव ये उन्होंने हार्दिक इलाहाबाद क्यों पूछा, आप इलाहाबाद से हो? नहीं, इलाहाबाद इलाहाबाद का हूं नहीं मैं, लेकिन वो सुनना चाह रहे थे शायद कि अच्छा। इलाहाबाद से हरिवंश राय बच्चन तो, के जी के तो ये बारे जो में। पोइट्री एज अ हॉबी लिखी थी आपने अपने उसमें रिज्यूमे में लिखा था, जो हाँ, उनको भेजा होगा आपने? हाँ, रिज्यूमे में वहां पर फॉर्म फिल हुआ था, उसमें मैंने लिखा था। फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप अगला अगले सर आ गए, कहे कि आप श्री राम स्वरूप से पढ़े हो, हु इज राम स्वरूप। तो मैंने कहा सर फादर ऑफ डायरेक्टर। तो कहा प्राइवेट कॉलेज है? मैंने कहा हाँ सर प्राइवेट कॉलेज है। फिर उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताओ कि लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो मैंने कहा सर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि यूपी में और कहाँ बन रहा है? तो मैंने कहा सर एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अयोध्या में बन रहा है। फिर कहा और कहाँ बन रहा है? मैंने कहा कुशीनगर में सर बन रहा है। तो आप लखनऊ से हो क्या? नहीं, लखनऊ मेरा कॉलेज था एंड अच्छा, मेरा कॉलेज था। नेटिव प्लेस अयोध्या है। तो ओके। उन्होंने कहा कहा कि कुशीनगर क्यों फेमस है? तो मैंने कहा कि 463 BC में बुद्धा को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने कहा बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैंने कहा बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। तो उन्होंने कहा कि बुद्धा को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? मैंने कहा कि ये बिहार में हुआ था। एंड पूछा बिहार में कहा? मैंने कहा कि गया में। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने उन्होंने गया से क्वेश्चन क्यों पूछना स्टार्ट किया? आपने कुछ गया से रिलेशन बताया था उनको? लुम्बिनी और गया के नहीं, क्वेश्चन क्यों आए? गया से क्योंकि बुद्ध कुशीनगर पे चला गया, तो कुशीनगर में बुद्ध आ गए, तो बुद्ध आप से कुशीनगर क्यों बुद्ध। गए? कुशीनगर का तो रिलेशन कैसे बना? कुशीनगर में मैंने बोल दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बन अच्छा चुका अच्छा है। अच्छा। उन्होंने पूछा यूपी में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो इसलिए वो कुशीनगर पे चले गए, इसलिए फिर बुद्धा की तरफ इंटरव्यू चला गया। फिर उसके बाद फिर अगले सर आ जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ आप अयोध्या से हो, तो भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो मैंने कहा ओके। कि हाँ, भगवान राम ने सरयू नदी में सर जल समाधि लिया था। तो कहा कि अच्छा भगवान राम का पूरा नाम बताओ। तो मैंने कहा सर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उन्होंने कहा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। फिर उसके बाद में फिर अगले सर कहे कि अच्छा ये बताओ मिशन एंड विजन में क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा सर जहां तक मैं थिंक कर पा रहा हूँ, मिशन शॉर्ट टर्म गोल है एंड विजन लॉन्ग टर्म गोल है। मैं एकदम 100% इस पे क्लियर नहीं हूँ कि क्या एग्जैक्ट मीनिंग इसका है। तो उसके बाद फिर लास्ट सर आते हैं एंड वो कहते हैं अच्छा बताओ अदर लोगों के कंपैरिजन में मैं आपको हायर क्यों करूं? तो मैंने कहा कि सर मैं हमेशा थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में वर्क करना चाहता था, ये मेरे इंटरेस्ट की फील्ड है। तो उन्होंने कहा कि और बोलो, ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है। तो सर मुझको आपके वीडियो का याद आ गया। फिर मैंने कहा कि सर हमको लगता है कि टेक्निकल में जितने लोग आए हैं, हो सकता है कोई हमसे ज्यादा अच्छा होगा या थोड़ा सा कोई कम अच्छा होगा, लगभग इक्वल लेवल सबका होगा। लेकिन सर मैं थिंक करता हूँ कि आई एम वर्कोहलिक, आई एम टू मच ऑनेस्ट, एंड मैं इतने टाइम से धैर्य पूर्वक लगा हूँ, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ ईमानदारी से काम कर सकूंगा। हमको लगता है ये सारी क्वालिटी हो सकता है हमारे अंदर और लोगों से थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो मैं एग्जैक्टली सर कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद कहा कि थैंक यू करो, आप जा सकते हैं। सो यही था इंटरव्यू। सो उन्होंने गौरव आपसे ये नहीं पूछा गैप इतना ज्यादा है तो क्यों गैप है? नहीं, ये पूछा गया क्यों गए पे, तो मैंने कहा कि सर मैं हमेशा क्वेश्चन कब उसने पूछा था, शुरू में पूछा था? शुरू में ही आपको किस बात पर गर्व है, ये प्राउड होने के बाद ये क्वेश्चन उठ गया था। तो मैं यही बोला कि सर इस टाइम प्रेजेंट में मैं हमेशा एक अच्छी जगह सेटल्ड लाइफ चाहता था, स्टेबल लाइफ चाहता था। इसलिए मैं ऑलवेज PSU या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। एंड इधर इधर भी 2009 से हमारे लगातार एग्जाम्स निकल रहे हैं। मैं सारे एग्जाम को क्रैक कर रहा हूँ एंड मैं सर होप करता हूँ कि आ- आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मेरा अच्छी जगह पे हो जाएगा। एंड सर जब तक मेरा होगा नहीं तब तक मैं प्रिपरेशन को एंड भी नहीं करने वाला हूँ। सो डू यू थिंक दे वर कन्विंस्ड विद योर आंसर?
हाँ, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन ये वो कह रहे थे कि उनका कहने का ये भी सेंस था कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन था थोड़ा। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपका डिसीजन है। उन्होंने ये लाइन भी बोला था चेयरमैन सर ने, कहा आपका डिसीजन है, मैं मान लेता हूँ। तो उन्होंने लेकिन आपसे कुछ नहीं पूछा कि आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या था, इंटर्नशिप, वो सारी चीजें नहीं नहीं पूछे नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, किसी से, सिर्फ जितने लोगों का एसजेवीएन में इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल बहुत कम पूछा जा रहा था। एक दो किसी किसी से तो एक एक क्वेश्चन पूछा गया कि टरबाइन को क्लासिफाई कर दीजिए, कुछ नहीं पूछा गया। आप कहाँ पर हो, किस प्लेस पर हो, आपके लोकल एरिया से, नेटिव प्लेस से बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे थे, बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं। हमारे टेक्निकल में तो बहुत ज्यादा हमको लगता है सेटिस्फाइड भी थे आंसर से। जिन लोगों ने हॉबी में गलत लिख दिया था, जैसे किसी ने क्रिकेट लिख दिया या वॉलीबॉल लिख दिया, तो वहां पर फिर क्रिकेट में कब कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था, फिर हॉबी पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फिर मुझसे बोला भी, आपको पोएट्री लिसनिंग है बीच में, तो एक पोएट्री आप सुनाइए, तो मैंने एक पोएट्री सुनाया भी था। ओके, आपको बोला कि पोइट्री यस, लिखाई है। कौन सी पोएट्री मैंने सुनाई थी? आपने पोइट्री हाँ सुनाई, उन्होंने बोला आपका? हाँ, बोला कि आपका लिसनिंग है तो आप कोई पोएट्री हमको सुनाइए, तो मैंने चार लाइन सुनाया था। तूफानी लहरें हों, सागर के पहरे हों, पूर्वा के दामन में दाग बड़े गहरे हों, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। ये चार लाइन मैंने सुनाया था। वंडरफुल। तो लार्जली आपका एचआर वाला वो हुआ था करो, राइट? हाँ, यही सर, टोटल इतना हुआ था। ओके। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल स्टूडेंट्स, गौरव, जो आपका पूरा इस इंटरव्यू को सुनेंगे, कुछ गाइडेंस आपकी उनके आपको सर मैं बोलना चाहेंगे? ये गाइडेंस करना चाहूंगा, अगर किसी का भी रिटर्न में हो जाए, तो जैसे मैं पहले मिस्टेक किया था, वैसा नहीं करना चाहिए। उसको 5 6 7 मॉक इंटरव्यू कहीं ना कहीं पे देना चाहिए। एंड हमको लगता है सर आपका प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये चार क्वेश्चन जितना आपने कराया है 1 आवर की वीडियो में, उससे बाहर हमको नहीं लगता है चार क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। उसको जो आपने बताया था उसको मैं प्रिपेयर करके भी गया था, देख करके। तो हमको ओके। लगता है ज्वाइन करना चाहिए एंड इंटरेक्शन करना चाहिए, 6 7 8 इंटरेक्शन करना चाहिए। नहीं तो पहले इंटरव्यू में मेरा पैर कप रहा था। यूपीपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे ये यहाँ तक बोल दिया था कि बीटेक करके भी आए हो कि वैसे आ गए हो, इस ओके। तरह का भी। हाँ, इस तरह का भी रिप्लाई वहां पर सर ने बोल दिया था। मतलब ओके। इतना इरिटेटिंग इंटरव्यू था कि कुछ कहने लायक नहीं, मैं बहुत ज्यादा होपलेस भी हुआ था। और ओके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेहनत करो तो कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने मेंस दिया था, इस बार एसएससी में 196 मेरा मेंस में मार्क्स बना था, लेकिन मैकेनिकल वालों को ज्यादा सीट ही नहीं मिली। तो कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो। तो मैं जिस दिन मेरी जॉब लगी, इंटरव्यू था, उस दिन मैं 30 ईयर का हो गया था, कंप्लीट 30 साल मेरा हम्म, हुआ था हम्म, उस दिन। उसके बाद तो मैं बहुत ज्यादा जगह पर एलिजिबल भी नहीं था। तो हारना नहीं ओके। चाहिए, अंत तक कहीं ना कहीं चलिए। कुछ जरूर मिलता है। आपकी मेहनत चलिए। जरूर सफल चलिए गौरव, होती है। 7 साल की मेहनत आपको रिजल्ट लेके आई, यू गॉट सेलेक्टेड फाइनली यस सर। at यस exactly the सर। age of 30 years you got a job. Now यस what सर। is in the mind, I mean, और क्या क्या opportunities options explore कर रहे हैं आप? अभी सर मैं यूपी आर्मिनल ए का जो इंटरव्यू है उसके बारे में देखूंगा। हम्म, एंड सर मैं एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी के लिए ट्राई करूंगा। हम्म, एंड यूपीपीएससी से अगर कोई भी वैकेंसी आती है असिस्टेंट इंजीनियर या पॉलिटेक्निक लेक्चरर, तो मैं उसके सर लिए ट्राई बिल्कुल ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरा इस टाइम रिटन में अच्छा स्कोर हो रहा है। एंड जब हमारे इंटरव्यू की डेट आएगी तो मैं दोबारा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके इस बार मैं इंटरेक्शन को रखूंगा ज्यादा से ज्यादा। गुड। क्योंकि कभी भी इंटरव्यू में कोई भी एट वंस एट तुरंत का पढ़ा हुआ या कोई प्लान्ड नहीं होता है। हम राइट। इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। और दो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्लांट है यूपी में एसवेजीएन का, तो फिर मैंने बताया था परासर सोलर पावर प्लांट है 75, आपके ही पीडीएफ से 75 मेगावाट का। उन्होंने कहा और कोई यूपी में वर्किंग हो, मैंने कहा सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना चाहिए कि अ, किसी भी का इंटरव्यू देने जाओ तो वेबसाइट से बहुत ही डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली अभी क्या वहां है से कि जो। स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट्स को ना उनको लगता है कि इंटरव्यू वैसे ही दे दें हम, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। और इंटरव्यू को हमको जहां तक लगता है कि हम जैसा रिप्लाई देते हैं वैसा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला क्वेश्चन जाता पूछता है। है। जैसे मेरा पोएट के डायरेक्शन में गया, बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बारे में गया, लॉर्ड रामा के बारे में गया, एंड पोएट्री के बारे में गया, ये सब उस डायरेक्शन में ही मैं इंटरव्यू को जैसा बोलता गया वैसा ही गया है। सही है। और चलो हमको बहुत। लगता है कि टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन में सेटिस्फाइड थे, इसलिए बहुत ज्यादा टेक्निकल पर पूछा नहीं। नहीं, वो तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारा जो वो है ना, उससे गौरव उनको अच्छा लगा होगा, आई एम वेरी श्योर। क्योंकि आपने बिल्कुल ऑनेस्टली यस। उनको बता दिया कि साहब गैप है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, दैट इज वेरी ट्रू। चलो बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 4 साल का, दरअसल सर अगर आप जो काम किए नहीं हो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हॉबी में भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हॉबी से क्वेश्चन उठते हैं, जितने लोगों ने वैसे हॉबी डाला था, फ्रीलांसिंग डाल दिया था या कुछ भी डाल दिया था, उन लोगों का फिर वहां पर ऐसे लोग रहते हैं कि जो जानते रहते हैं पकड़ चीजों लेते को। हैं, उनको आइडिया होता है। हाँ, और आप जब झूठ बोलते हो तो फिर वो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप झूठ बोल सही। रहे सही। हो। सही। तो हमेशा चलिए। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो फिर टेनिस बॉक्स। ईमानदारी पर रहो। मैं गलती ये झूठ बोलने वाली 2 इंटरव्यू में कर चुका हूँ, कभी नहीं करना चाहिए सर। एंड सर आप लोगों को, टीम को बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, एंड बहुत सारे इंटरव्यू जो प्लेटफॉर्म पर पड़े थे उसको मैंने देखा था। वो रियली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उस टाइम में ये पता चलता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये इससे बेटर मैं बोल लेता, नहीं तो ये यहाँ पर फंस रहा है। इसके बाद में सर के अंडर कौन से क्वेश्चन के थॉट्स आते हैं। मेरा पूरा इंटरव्यू ही चला जाता पंप की तरफ, हाइड्रो की तरफ चला जाता। मैंने बोला था कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट है। मैं वहां से बोल करके मैं इंटरव्यू को पावर प्लांट की तरफ ले आया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो गौरव देखो बहुत अच्छा गया है, क्योंकि इतने साल की मेहनत के बाद ना पहला आपको प्लेटफॉर्म मिला यस। है। एंड अच्छी यस बात सर। ये है कि यू आर स्टिल टारगेटिंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। यस। यस सर। जब तक यस। बेस्ट नहीं मिलता, 35 साल तक तुम ले सकते हो। आई थिंक यू आर एलिजिबल बिल्कुल फॉर बिल्कुल। दैट, एंड बिल्कुल यू कैन सर। गेट द जॉब्स। अब सर, अब सर मेरा स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया ना। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। हाँ, तो अब सर अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ। ज्वाइनिंग कब है इसका, और कहाँ पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं हम लोग? 1 मंथ में ज्वाइनिंग आएगा सर। अच्छा। हिमाचल में ही ज्वाइनिंग होने का चांस है, ओके। एंड हो सकता है अरुणाचल प्रदेश भी ज्वाइनिंग हो। ओके। चलिए, एनी हो, हाँ। ब्यूटीफुल प्लेसेस, और आपको लर्न करने को मिलेगा गौरव। सो आई यस थिंक सर। वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। एंड आई वेरी श्योर जिस यस स्टूडेंट सर। को SJBNL के लिए जाना होगा फ्यूचर में, वो आपका ये वीडियो जरूर देखेगा, और उसको बहुत आइडिया बिल्कुल इसमें सर। से लगेगा गौरव। सो यस थैंक्स सर। अलॉट, आपने टाइम निकाला। एंड लुक यस फॉरवर्ड टू सर। मीट यू इन फ्यूचर यस सर। ऑल्सो। ये सर बहुत अच्छा इंटरेक्शन करके लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।